नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ग्लॉक स्टॉक ट्रेनर। आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एक इवेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। और ये स्पेशली जो बड़ा इवेंट रहता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा क्योंकि वहां पे बड़ी वॉलेटिलिटी और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है। सो ये लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है, ये कैसे इनिशिएट करते हैं? तो देखो, ये स्ट्रेटेजीज में मार्केट ऊपर जाता है तो भी आप पैसा कमा सकते हो, मार्केट नीचे जाता है तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो कैसे? तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 17,825। स्ट्राइक प्राइस 17,800 का कॉल 150 चल रहा है। उसी के साथ में 17,800 का पुट 135 चल रहा है। तो इसमें एक्चुअली आपको कॉल भी बाय करना है और पुट भी बाय करना है, दोनों। ओके, क्या बाय करना है आपको? सी और पी दोनों आपको बाय ही करना है इसमें। तब ऊपर जाएगा तो भी आप पैसा कमा सकते हो और नीचे जाएगा तो भी पैसा कमा सकते हो। तो चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं वन बाय वन। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें इन्वेस्ट कितना करना है। इस केस में 150 एंड 135 ये डेबिट स्ट्रेटेजी होगी, मतलब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट्स होगा, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, सो आपने जो है ये इन्वेस्ट किया है 150 प्लस 135 285 रुपीज, ये आपने प्रीमियम पे किया। सो टोटल प्रीमियम पेड आपने किया है 285 रुपीज। ओके, सो ये जो है प्रीमियम, ये जो है आपका मैक्स टू मैक्स लॉस इतना ही हो सकता है। ठीक है, इसमें लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। सो मैक्स टू मैक्स आपका 285 ही लॉस हो सकता है। और ये आपका एक ब्रेक इवन पॉइंट भी बन गया। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स, राइट। सो ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं डीपली। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? स्ट्राइक प्राइस जो 17,800 का है प्लस प्रीमियम जो 285 दिया है, ये अगर आप मिलाओ तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। सो 17,800 प्लस 285 18,085, ये आपका अपर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है, सो अपर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या कि निफ्टी 18,085 के ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से एक लोअर ब्रेक इवन पॉइंट भी देख लेते हैं। सो लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट 17,800, इसमें माइनस आपको करना पड़ेगा। आपने दिया है 135, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। बट हम ओवरऑल निकाल दे तो 17,800 माइनस 285, ओके, 17,800 माइनस 285 अगर करो तो 17,665 आता है। ठीक है, ये आपका लोअर ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है, सो दोस्तों मैंने कॉल और पुट का दोनों प्रीमियम एक साथ में लिया है। ठीक है, राइट, क्योंकि ओवरऑल आपको प्रॉफिट तो उसी से होगा। 17,665 इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये लोअर ब्रेक इवन पॉइंट है और ये अपर ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहां तक आपको समझ में आया? इसके नीचे जाएगा तो ही आपको फायदा मिलेगा और इसके ऊपर आएगा तो ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बस इसके बीच में नहीं रहना चाहिए। ओके, इन बिटवीन अगर रहेगा तो हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो नुकसान भी अपना जो आपने प्रीमियम पे किया है 285, यही होगा। तो अभी एक सिनेरियो देख लेते हैं। अगर निफ्टी 18,000 मतलब अप क्लोज हो गया, ऊपर गया, निफ्टी 18,500 एक्सपायर्ड हो गया, क्लोज दिया, तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा? तो ये पे ऑफ हम निकाल देते हैं एक बार। ठीक है, सो दोस्तों 18,500 निफ्टी अगर क्लोज देता है एक्सपायरी में, 17,800 एंड 18,500 का डिफरेंस कितना होता है?
इसमें डिफरेंस होता है 700 पॉइंट्स का, बराबर है दोस्तों, राइट। तो 700 पॉइंट्स का डिफरेंस तो होता है, लेकिन मतलब ये आपने जो 150 दिया है ना, उसका कीमत होगा 700 रुपया। अब ये 700 पॉइंट्स का डिफरेंस है, उसमें से 285 माइनस करिए जो आपने प्रीमियम पे किया है ना, कि प्रीमियम जो हमने पे किया है वो हम माइनस करेंगे। कहां से? 700 से। सो नीचे कितना रह जाता है? 415 पॉइंट जो है ना नीचे रह जाता है। सो ये हमारा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। आप समझ में आया? 17,800 से ऊपर गया 18,500, तो डिफरेंस आया 700 का। ठीक है, अब ये 700 रुपए के डिफरेंस में मतलब 700 रुपए आपको बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन 700 में से 250 से प्रीमियम भी तो आपने दिया है, तो माइनस करो तो 415 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो इतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब नीचे अगर मार्केट जाता है तो कितना मिलेगा? तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि 17,800 से निफ्टी क्लोज हो गया 17,000 पे, तो जो डिफरेंस है 17,000 इनका एक्सपायरी हो गया। अब जो डिफरेंस है 17,800 माइनस 17,000, तो ये आ गया 800 पॉइंट का डिफरेंस, है ना? 800 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। सो 800 पॉइंट माइनस ये जो डिफरेंस है माइनस 285, 285 जो हमने प्रीमियम पे किया है ना, वो 285 अगर हम कैलकुलेट करें तो 515 रुपया जो है ये हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो देखो ऊपर की तरफ जाता है मार्केट तो भी हमें फायदा मिलता है, नीचे भी जाता है तो भी हमें फायदा मिलता है। ठीक है, सो ये डाउन वाला था और ये अप वाला था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पे ऑफ। ओके, सो आगे चलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये इवेंट के बेस पे ही काम करो तो इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि इवेंट पे हमें पता नहीं चलता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ तो होने वाला है ये पक्का है, 100% है, लेकिन क्या होगा ये नहीं पता। अच्छा होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये पता नहीं है। उस केस में आपको लॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है यूज करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पे ऑफ भी हमने देख लिया, ब्रेक इवन पॉइंट भी देख लिया। अब आगे जो चलते हैं वो इसका सेटअप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सेटअप में देखिए मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा मिलेगा, डाउन साइड जाएगा तो भी पैसा मिलेगा। इसमें रिस्क लिमिटेड है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही आपका रिस्क है, और रिवॉर्ड जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आप इससे कितना भी पैसा कमा सकते हो। इसमें लो इन्वेस्टमेंट्स रहता है, क्योंकि ये बाइंग वाली स्ट्रैटेजी है तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट्स रहता है, और रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हाई है। इसमें आपको सेम स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे इस एग्जांपल में 17,800 का हमने कॉल और पुट खरीदा था, ठीक है, तो सेम स्ट्राइक प्राइस में ही आपको करना है और एक साथ में ही एग्जिट भी करना है। ठीक है, एक्सपायरी भी आपका सेम होना चाहिए। ओके, नहीं तो मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी आप बोलोगे कि कम ज्यादा है, तो उसमें वैसे नहीं करना है, सेम एक्सपायरी होना चाहिए और सेम स्टॉक्स होना चाहिए। सो ये सेटअप जो है ना ये बिल्कुल बढ़िया सेटअप है, और ये इवेंट बेस हम ट्रेड कर सकते हैं। इवेंट बेस में अभी कौन से इवेंट, जो बड़े बड़े इवेंट मेरे हिसाब से है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो आगे जाने से पहले इसका एक लॉस साइड भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, स्टॉक्स अगर साइडवेज जोन में रहा तो इसमें आपको लॉस हो सकता है, और लॉस जैसे मैंने कहा कि आपका जितना प्रीमियम पे किया उतना आपका लॉस होगा, लेकिन लॉस इसमें होगा साइडवेज जोन में होगा। तो दूसरी बात, स्टॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चला जाता है तो भी आपका लॉस होता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने कॉल बाय करी है और मार्केट गया नीचे, तो जाहिर है कि आपको नुकसान होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चला जाता है तो भी आपको नुकसान होगा।
ठीक है। तो ये इसीलिए इवेंट बेस पे काम करना जरूरी है। इवेंट में देखिए कंपनी के रिजल्ट्स, ठीक है, आपको मालूम है कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं एवरी क्वार्टर, जो है कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। तो उस कंपनी के रिजल्ट्स में कभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, कभी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो ये स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इवेंट में मान लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस का आप जानते हो, और उसी के बेस पे एक कोई आपका सिग्नल आ गया, ठीक है, तो आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार जो सिग्नल आता है उस सिग्नल पे भी आप ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। उसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, जैसे किसी सेक्टर को बेनिफिट मिलता है या कुछ सेक्टर का बेनिफिट निकल जाता है, तो दीज आर द इवेंट, और ये मेजर इवेंट होता है जहां पे इसका असर मार्केट में बहुत जोर से आ जाता है, ठीक है। बजट, अब बजट जो देखिए हर एक का बजट रहता है, हर फैमिली में अपना अपना बजट होता है, तो कितना पैसा कमा कमा रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या कहाँ पे खर्चा करना है, सबका बजट रहता है। तो देश का भी हमारा एक बजट रहता है और साल में एक बार आता है, ठीक है। उस बजट में हमें ये पता नहीं होता है कि आगे जाकर जो है कि किसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, कौन से सेक्टर को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, ओके। तो जहां जिसको बेनिफिट मिला उस कंपनी के शेयर्स छलांग देते हैं ऊपर की तरफ, अगर किसी को बेनिफिट नहीं मिला तो उस कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं। तो ये बजट में होता है हर तरह, जैसे कि हमारे हमारे घर का भी बजट होता है, तो उसी तरीके से हमारे देश का भी बजट होता है। और ये देश का बजट इस साल में हमारा 2023-24 में फरवरी 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी जो है ये प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये बजट के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया है। आपको सिर्फ स्टॉक्स चूज करने हैं ऐसे जो वॉलेटिलिटी वाले हो, ओके। और अगर आपने कॉल और पुट दोनों साथ में अपने स्ट्रैटेजी के बेस पे अगर काम करते हो तो आपको मुनाफा मिल सकता है। तो जैसे कि डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा कि ये कोई हम आपको कोई टिप्स नहीं दे रहे, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरीके से वीडियो अगर आपको आप पाना है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।